प्रणाम देवी। आप इस वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर बताइए देवी कि अधिरथ पुत्र राधे आपकी क्या सेवा कर सकता है। यहां बैठिए, लगता है आपको धूप का अभ्यास नहीं है। धूप तो स्वयं मेरे भीतर बहुत गड़े हैं पुत्र, बहुत गड़े हैं। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। मैं जानता हूं देवी, मेरे पास जो भी आता है वो कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या आप मुझे आपका परिचय देगी? क्योंकि आपने जिस प्रकार से मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से पहली बार मांग रही है। मांगना नहीं आता तो मांगिए मत देवी, आदेश दीजिए। तुम्हें आदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें आदेश देने का अधिकार तो केवल तुम्हारी मां राधा को है। मैं उस देवी को प्रणाम करती हूं जिसने आप जैसा पुत्र मां कहकर पुकारता हो और उसी का आशीर्वाद पाता हो। क्या आप उन्हें जानती हैं? भारतवर्ष में ऐसा कौन है कि आपकी माता को नहीं जानते? भारतवर्ष की बात छोड़िए देवी, मेरी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया और बहा दिया था इसी गंगा में। परंतु आपने अभी अभी जिस देवी का नाम लिया है वो मेरी माता नहीं है। वो मेरी माता से कुछ अधिक है। वो लोरियों गा गा कर मुझे मेरी माता ने सुलानी चाहिए थी। मैंने उसी देवी से सुनी है। उस देवी के मृदुल हाथों ने मुझे थपथपाया है। उस देवी की सुगंधित गोद में मुझे नींद आई है। आज भी जब मेरे आत्मा के घाव दुखने लगते हैं तब वही देवी ममता का स्नेह लेप लगाती है। फिर भी मेरा जीवन एक शून्य सा लगता है। आप मेरे हृदय में उस माता का स्थान रुकती है ना, जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया है। जी चाहता है कि वो मुझे कहीं मिल जाए और मैं उनका चरण स्पर्श के पश्चात मैं उनसे ये पूछूं कि हे माता, मुझे मेरा कोई दोस्त तो बताओ। मुझे ये तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड की सजा भुगत रहा हूं। अगर जो तुम्हारी माता ने उनकी व्यवस्था समझा दी तो? व्यवस्था? भगवान भी विवश हो सकते हैं, किंतु माता कभी विवश नहीं हो सकती। माता भी विवश हो सकती है राधे, माता भी। मैं तुम्हारी माता की व्यवस्था जानती हूं। आप मेरी माता की व्यवस्था जानती हैं? हाँ। आप कैसे जानती हैं? मैं ऐसे जानती हूं। मैं ऐसे जानती हूं कि मैं ही वो विवश मां हूं जिनको अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा। क्या आप मेरी माता हैं? हाँ पुत्र, तो मैं इंद्रप्रस्थ की राजमाता को सादर प्रणाम करता हूं। नहीं पुत्री, मुझे पुत्र न कहिए। मैं राधा का पुत्र राधे हूं, राधे। और आप राजमाता कुंती है, पांडव जैसे महारथियों की माता। एक ऐसा आश्चर्य की बात है कि राजमाता कुंती आज कर्ण से कुछ मांगने आई है। मांगिए महारानी, मांगिए। आपकी सेवा करना तो मेरे सौभाग्य की बात है। नहीं पुत्र,
किंतु पुत्र कहकर न मांगिए। क्यों न मांगू पुत्र कहकर, क्यों न मांगू? कर्ण तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। जब आपने मुझे त्याग दिया था तब भी मैं तुम्हारा पुत्र था, और आज आपकी ममता मेरे पास नहीं लाई होगी, आपका कोई स्वार्थ मेरे पास लाया होगा, आपका कोई उद्देश्य मेरे पास लाया होगा। तू दानेश्वरी कर्ण है, इतना कठोर कैसे हो सकता है? इतना कठोर कैसे हो सकता है? ये कठोरता नहीं है माते, कठोरता नहीं है। ये मेरे हृदय की पीड़ा है, पीड़ा। मेरे भाग की सारी ममता तो तूने इन 3 पुत्रों और मातृपुत्रों ने बांट दी, और आप मुझे कठोर कह रही है। इस सूर्य पुत्र कर्ण को सारा संसार शुद्ध पुत्र कहकर अपमानित करता रहा, और आप चुप बैठी रही। और आज आपको ये त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आया? इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए? जो मांगना है वो मांगिए, और शीघ्र रहिए राजभवन लौट जाइए, क्योंकि कोई आपको इस सूत पुत्र के साथ देखकर पूछ न बैठे कि महारानी अब सूत पुत्र के पास क्यों आई, क्योंकि आप पूछने वालों से ये नहीं कह पाएगी कि मैं सूत पुत्र के पास नहीं आई हूं, मैं तो मेरे अपने पुत्र के पास आई हूं। ऐसा न कहिए कहीं। पल भर के लिए अपने कड़वाहट के कवच को उतारकर तुम्हारा सर मेरी गोद में रखते पुत्र, क्योंकि मैं तुम्हारा सर सिलसिला सकूं। ए राधे का सिर है राजमाता, सुत पुत्र राधे का। ये आपकी गोद की योग्य नहीं है। मैं अपना सर आपकी गोद में रखकर उसे अशुद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा न कहिए कर्ण, ऐसा न कहिए। कर्ण तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। मैं आपका पुत्र नहीं हूं। मैं अपने आप को आपका पुत्र कहकर उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता जिसने मुझे आप बनकर पाला है। आप मेरी मां बनकर नहीं आई है, आप अर्जुन की ढाल बनकर आई है। यदि जो मेरी मां बनकर आती तो यहां ना आती, महात्मा विदुर के निवास स्थान से अपना रथ पर बैठती और अपने सारथी से कहती, हे सारथी, मुझे मेरे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के घर ले चलो। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। इसीलिए तो आपने ऐसे समय और ऐसे स्थान का चुनाव किया है, क्योंकि आप भली भांति जानती है कि मैं मांगने वालों को खाली हृदय लौटा ही नहीं सकता। आप मुझे पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई है, आप अर्जुन का जीवन दान मांगने आई है। इसलिए ममता का मुंगुटा उतारिए और जो मांगना है वो मांगिए। क्या उस दिन रंगभूमि में मेरे कवच और कुंडल को देखकर आपने मुझे पहचान नहीं लिया था? यदि जो मुझे पहचान लिया था तो भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कह रहे थे, तब आपने उनसे टोका क्यों नहीं? आपने उनसे एक क्यों नहीं कहा कि राधे के विषय में ऐसी असभ्य बातें ना करें, क्योंकि वो तो राधे है ही नहीं। कौरव की भरी सभा में मेरे दोनों अनुज ने आपने एक क्यों नहीं कहा
क्या जिसे आप सूतपुत्र कह रहे हैं वो सूतपुत्र नहीं है, आपके भांते कौनते हैं। ऐसा नहीं है माते, ऐसा नहीं है कि मैं मेरी माता के लिए बिलखना, जिसने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया। मैं आपके विषय में सोचता रहता कि आप कैसी होगी। मेरी कल्पना आपका कभी कोई रूप बना दे तो और कभी कोई। मैं तरसता रहता था इस चरण स्पर्श के लिए। कभी कभी ये सोचकर मैं रो भी लिया करता था कि ऐसी कौन सी व्यवस्था रही होगी कि मेरी माता ने मुझे त्यागने के अतिरिक्त कोई मार्ग न पाया। नहींतर कोई मां अपने बच्चे को त्याग सकती है भला? यही सोचकर मेरे हृदय की पीड़ा कम हो जाया करती थी। परंतु आज आपने ममता को राजनीति बनाकर मेरे हृदय के सारे घाव हरे कर दिए। आप ममता लेकर मेरे पास नहीं आई है, आप कटोरे में ममता की छाछ की छाया लेकर आई है। आपने तो अन्याय की हर सीमा पार कर दी माता, हर सीमा पार कर दी। माता 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 इस शब्द कूड़ तली की भांति मेरे मुंह में पिघला जा रहा। आप जानती है कि मेरा सारा लड़कपन आपको माता कहने के लिए तरसता बीत गया। परंतु आप तो आपके 5 पुत्रों में संतुष्ट रही ना, और आज आप आपकी गोद में मुझे सर रखने का अधिकार देने आई है, क्योंकि आप भली भांति जानती है कि आपका यह अभागा पुत्र इस सम्मान को नहीं स्वीकार सकता। जब मुझे आपकी आवश्यकता थी तब तो आप मुझे मिली नहीं और मुझे अपमानों के घटीलोपन में अकेला छोड़ दिया और लहूलुहान होता देखती रही। और आज आपका पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है, तो आपको क्यों मिले? बताओ माता, आपको क्यों मिले, क्यों मिले?